वहीं अमृतपाल को लेकर पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। अमृतपाल को लिफ्ट देने वाला ड्राइवर गिरफ्तार हो गया है। रेडी पर लिफ्ट देने वाला ड्राइवर गिरफ्तार हो चुका है। अमृतपाल की बाइक पंचर थी, ये ड्राइवर का कहना है। मैं अमृतपाल को नहीं जानता था, ये ड्राइवर का बयान सामने आया है। इसके साथ ही दोनों को पंचर की दुकान पर छोड़ा था, ये ड्राइवर की तरफ से कहा गया है। अमृतपाल ने किराया भी दिया था। पंजाब पुलिस लगातार अब पूछताछ उससे कर रही है, लेकिन ये बड़ी जानकारी है जहां एक और अमृतपाल की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कई ऐसे राज्य जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है, उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है, यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं इसी बीच अमृतपाल को लेकर बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि अमृतपाल को लिफ्ट देने वाला ड्राइवर गिरफ्तार हो गया है। सर मैं रेडी चलाਉਣਾ मोटरसाइकिल वाली। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮਹਿਤਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੱਦਿਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੈਂ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮਹਿਤਪੁਰ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ? ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। तो अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार लगी हुई है, जगह जगह दबिश दी जा रही है। अब अमृतपाल को जिसने लिफ्ट दी वो भी गिरफ्तार हो गया है। इसके लिए ज्यादा अपडेट हमारे संवाददाता ईशा ठाकुर से हम लेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जैसे कि हम आप सभी को जानकारी दे रहे थे कि पंजाब पुलिस लगातार अमृतपाल की तलाश में लगी हुई है। उत्तराखंड और यूपी में भी इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमारे संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। ईशा, आपकी क्या कुछ अपडेट, क्योंकि अमृतपाल को लेकर अब यूपी उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिरकार अमृतपाल की गिरफ्तारी होगी कब? जी बिल्कुल, आज 7वां दिन है और अमृतपाल की तलाश आज भी जारी है। और जिस तरीके से 18 तारीख की ये घटना थी जब अमृतपाल का पीछा पंजाब पुलिस की तरफ से जालंधर में किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो भागने में कामयाब रहा। और बीते कल जिस तरीके से आईजीपी सुखचैन सिंह गिल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो जानकारी दी गई, उसके मुताबिक 19 तारीख को जो लास्ट उसकी लोकेशन ट्रेस की गई है वो रात 9:40 की रही है। और कुरुक्षेत्र की शाहबाद में वो बलजीत कौर नामक महिला के घर पर रुका था। और उस महिला के अगर भाई की बात करें, वो कुरुक्षेत्र के डीसी के कार्यालय में तैनात है। उससे पूर्व वो लाडवा के एसडीएम का रीडर भी रह चुका है। तो ऐसे में बलजीत कौर, जिस महिला के घर पर वो पंजाब से भागकर पहुंचा था, कुरुक्षेत्र शाहबाद में रुका था, उस महिला को गिरफ्तार किया जा चुका है और उसे पंजाब भी लाया जा चुका है। और जांच पड़ताल लगातार जारी है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इस मामले में कई अहम खुलासे होते जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, मैं बताना चाहूंगी, जिस तरीके से एलओसी पहले ही जारी कर दी गई थी अमृतपाल को लेकर, जो भी पंजाब से सटे राज्य हैं उन्हें पहले ही अलर्ट पर रखा गया है। उत्तराखंड, यूपी की अगर बात करें, इन दोनों राज्यों में जितनी भी गाड़ियां पहुंच रही है, बॉर्डर से क्रॉस कर रही हैं, उनकी लगातार चेकिंग की जा रही है। क्योंकि उत्तराखंड और यूपी के जो रास्ते हैं वो नेपाल बॉर्डर के साथ लगते हैं। और नेपाल बॉर्डर की अगर बात करें, इतनी सख्ती नहीं रहती है दूसरे बॉर्डर की अपेक्षा। और यही वजह है कि आशंका जताई जा रही है कि वो नेपाल बॉर्डर के जरिए विदेश भाग सकता है। और यहाँ पर देखिए, जो उसकी लास्ट लोकेशन ट्रेस की गई थी वो शाहबाद की थी, जिस महिला के घर पर वो रुका था। अगले दिन का सीसीटीवी फुटेज कल जारी किया गया है पंजाब पुलिस की तरफ से, जिसमें नजर आ रहा है कि वो छाता लेकर चल रहा है और जिसके आगे उसका मीडिया एडवाइजर पप्पल प्रीत चल रहा है। उनकी जो सीसीटीवी फुटेज में जो नजर आ रहा है, उसके बाद वो कुरुक्षेत्र से पिपली जो बस स्टैंड है कुरुक्षेत्र का, वहां पहुंचते हैं। वहां से दो राज्यों के लिए बस जाती है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए। तो ये माना जा रहा है कि उन राज्यों में वो जा सकता है। और ऐसे में
अगर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की बात करें और महाराष्ट्र के नांदेड़ की, जहां पर सिख कम्युनिटी ज्यादा रहती है, उन्हें वहां पर पैनी नजर यहां पर पुलिस की तरफ से रखी जा रही है। हालांकि पूरे देश भर में इस वक्त अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि आईएसआई जो आतंकी संगठन है अभी भी उसकी यहां पर मदद कर रहा है भगाने के लिए। और जो जिस तरीके से पंजाब पुलिस उसके अमृतसर जल्लू खेड़ा जो उसका गांव है अमृतसर में वहां पहुंची है, उसकी पत्नी से भी पूछताछ लगातार की जा रही है और पासपोर्ट वहां पर मिला नहीं है, तो ऐसी आशंका जताई जा रही है कि उसका पासपोर्ट भी इसलिए गायब है कि वो विदेश भाग सकता है। और यहां पर अहम खुलासे जो हुए हैं, जो अब तक की तफ्तीश हुई है पुलिस की, उसके मुताबिक अमृतसर में जो जल्लू खेड़ा गांव पड़ता है वहां पर उसने फायरिंग रेंज बनाई हुई थी और वहां पर वो ट्रेनिंग दे रहा था। इससे स्पष्ट होता है कि वो आईएसआई के लिंक में था, देश विरोधी गतिविधियों में वो संलिप्त था और इसी एंगल से भी लगातार छानबीन की जा रही है। एनआईए की टीम पंजाब में मौजूद है, लगातार केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की, केंद्रीय एजेंसियों की और सभी राज्यों की यहां पर सहायता ली जा रही है। लेकिन इस सब की भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि कहां पर जो पुलिस है वो नाकामयाब साबित हुई। इतनी बड़ी पुलिस फोर्स लगा दी गई थी, नाके में चेकिंग हो रही थी, जब वो उसका पीछा किया जा रहा था तो हर जगह हाई अलर्ट कर दिया गया था। अतिरिक्त सुरक्षा बल भी यहां पर तैनात पहले से ही कर दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद वो पंजाब से भाग के 19 तारीख को कुरुक्षेत्र पहुंचता है, कुरुक्षेत्र से भी भागने में कामयाब हो जाता है। अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है, लेकिन अभी भी उसकी तलाशी जारी है। अगर उत्तराखंड की बात करें, वहां पर पपलप्रीत जो कि उसका मीडिया एडवाइजर है, जो लास्ट टाइम उसके साथ ही देखा गया है कुरुक्षेत्र में, उसकी तस्वीर वहां पर लगाई गई है। इसके अलावा अगर बात करें अमृतपाल की, वहां पर तस्वीर लगाई है, 3 अन्य साथियों की भी लगाई गई है। लेकिन पुलिस का यहां पर कहना है कि जितने भी 207 अभी तक पकड़े गए हैं उसमें 3 हार्डकोर क्रिमिनल है जिस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके अलावा जो लोग हैं जिन्होंने उसे भगाने में मदद की है या जो पूरी तरीके से संलिप्त नहीं है आपराधिक गतिविधियों में, उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जांच अभी भी जारी है, दिन बहुत ज्यादा हो चुके हैं। लास्ट लोकेशन जो पुलिस के पास ट्रेस हुई है वो 19 तारीख की है और आज अगर 19 तारीख से हम अगर काउंट भी करते हैं तो आज 6 दिन, अगर मान लीजिए 6 दिन में वो कहीं भी जा सकता है। लेकिन हाई अलर्ट और पैनी नजर उन जगहों पर रखी जा रही है जहां पर सिख कम्युनिटी ज्यादा है। नेपाल बॉर्डर की इसलिए आशंका जताई जा रही है क्योंकि वहां पर इतनी सख्ती नहीं होती है। अब बीएसएफ को कहा गया है कि वो चौकसी वहां पर बरते, एलओसी पहले ही जारी कर दी गई है, हर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चेकिंग की जा रही है और यहाँ पर बड़ा ही शातिर अमृतपाल निकला है। देखिए, जैसे ही पुलिस उसका पीछा कर रही थी और जालंधर में वो नांगल के पास एक गुरुद्वारे में पहुंचता है, वहां पर उसने अपने कपड़े चेंज किए, अपना पूरा लुक चेंज किया और जो दाढ़ी भी है उसे भी उसने काट दिया है। और ऐसे में उसके जो आम जनता है पहचान पाना बड़ा मुश्किल है। कई ऐसी वीडियोस भी वायरल हुई जिसमें कई वेशभूषा में वो नजर आए क्योंकि अपनी पहचान वो बदलने की कोशिश में था। हालांकि अमृतपाल देखिए, अब क्योंकि कहा जाता है कि जब भी किसी अपराधी को ढूंढना होता है तो हमेशा कड़ी से कड़ी जुड़ती है और यहां पर कहीं ना कहीं पुलिस को सफलता तब हासिल हुई जब अमृतपाल को लिफ्ट देने वाला ड्राइवर भी गिरफ्तार हो गया। हालांकि उसकी तरफ से यह कहा गया कि वो जानता नहीं था कि अमृतपाल कौन है। देखिए, अगर हम बात करें जिस ड्राइवर की आप बात कर रहे हैं, एक जुगाड़ गाड़ी में जब वो बाइक में भागा था अपने साथी पपलप्रीत के साथ, उसकी बाइक पंचर हो गई थी और उसने गांव में ही एक ठेले में वो निकला था वहां से और उसे डिटेन जरूर किया गया था ड्राइवर को, लेकिन उसे छोड़ दिया गया है यहाँ पर क्योंकि वो इन्वॉल्व नहीं था, ना ही वो कभी अमृतपाल को उसने कभी देखा था। ऐसे में यहाँ पर छानबीन लगातार जारी है और जो अमृतपाल है, जिस स्कूटी से वो शाहबाद पहुंचा था, कुरुक्षेत्र के शाहबाद में, वो स्कूटी भी पटियाला में दुख निवारण जो गुरुद्वारा है उसके बाहर बलजीत कौर ने ही छोड़ा। जिस महिला के घर पर वो रुका था उस महिला से लगातार छानबीन की जा रही है और पूछताछ की जा रही है। और यहाँ पर देखिए, जो बलजीत कौर का जो मोबाइल फोन भी था उसमें जितने भी सोशल अकाउंट है, जितने भी नंबर हैं, वो अमृतपाल ने पहले ही डिलीट कर दिए थे वहां से भागने से पहले, क्योंकि उसे पहले ही इस तरीके की आशंका थी कि वो अगर यहाँ से गुजरता भी है तो पुलिस उसके पीछे लगी है, तो कभी भी बलजीत कौर के पास भी पुलिस पहुंच सकती है। बहुत दिन हो चुके हैं, पुलिस बहुत पीछे चल रही है।
पुलिस 80,000 पुलिसकर्मी तैनाती की गई थी 18 तारीख को, और इसके अलावा अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां भी यहां पर तैनात थी। उसके बावजूद अमृतपाल भागने में कामयाब हो चुका है। कड़ी से कड़ी जरूर यहां पर मिलाई जा रही है, लेकिन पुलिस की अगर कारगुजारी की बात करें, हालांकि बड़ी सतर्कता से इस वक्त पुलिस अब काम कर रही है, लेकिन काफी पीछे चल रही है। यही वजह है कि हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को भी फटकार लगाई है कि 80,000 पुलिस मौजूद थी और आप लोगों को यह भी पता था कि देश विरोधी गतिविधियों में वो संलिप्त है, ऐसे में वो भागने में कामयाब कैसे हुआ? कहीं ना कहीं मामले में राजनीति जरूर हुई है, लेकिन देखिए पिछले 1 साल से वो युवाओं को भड़काने का यहाँ पर काम कर रहा था, और जिस तरीके से उसने फायरिंग रेंज अमृतसर के जल्लूखेड़ा गांव में खोल रखी थी, बहुत बड़ा सवाल है कि पुलिस को आखिरकार पता क्यों नहीं चल पाया कि उसने फायरिंग रेंज बनाई है, आईएसआई के साथ उसका लिंक है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगर बात करें, उनका जिक्र करना इसलिए जरूरी हो जाता है, वो पहले से ही कहते आ रहे थे, 1 साल पहले से ही, जब दुबई से अमृतपाल लौटा था यहाँ पर और वारिस पंजाब डे का प्रमुख जब उसे बनाया गया, उस दिन से उनकी तरफ से कहा गया है कि वो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है और आईएसआई के साथ उसका लिंक है। लेकिन कहा, क्योंकि राज्य का जो लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें, वो राज्य का विषय हो, लगातार केंद्र भी कह रहा था कि हमारी पैनी नजर है पंजाब पर, लेकिन पंजाब को ही इस पर कुछ करना होगा। बड़ी देरी से कार्रवाई हुई है, और यही वजह है कि इसका फायदा कहीं ना कहीं अमृतपाल ने उठाया है। और उसकी जो धर्मपत्नी है, जो एनआरआई है किरण दीप कौर, उससे लगातार पूछताछ यहाँ पर की जा रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी खुलासा मीडिया के समक्ष नहीं किया जाएगा कि उसके साथ क्या कुछ पूछताछ में निकलकर सामने आया है। लेकिन अभी तक की जो सोर्सेज से पता चल रहा है, उसके मुताबिक वो बब्बर खालसा की मेंबर रह चुकी है, और बब्बर खालसा की अगर बात करें, आतंकी संगठन है जो खालिस्तान से जुड़ा हुआ है, लगातार लोगों को भड़काने का और पंजाब के युवाओं को भड़काने का यहाँ पर काम करता है, और अलग सिख देश बनाने की यहाँ पर मांग कर रहा है। और यही वजह है कि आप देखिए, जो भी घटनाएं इस वक्त पंजाब में हो रही है, इसका असर देश में नहीं विदेश में भी पड़ रहा है, और विदेशों में जो भारतीय रह रहे हैं, वहां पर जो खालिस्तानी समर्थक है लगातार निशाना बना रहे हैं, खास तौर से गुजराती लोगों को। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय जरूर है, और केंद्रीय एजेंसियां इस पर लगी हुई है, पंजाब पुलिस लगी हुई है, सभी राज्यों की पुलिसों को यहाँ पर अलर्ट पे रखा गया है। बहरहाल देखना ये भी होगा सपना कि इतने दिन गुजर चुके हैं, 7वां दिन है, लगातार उसकी जांच जारी है। कहाँ ये जांच जाकर थमती है, क्या उसे पकड़ भी पाती है पुलिस या नहीं, है अपने आप में सवालिया निशान है। बिल्कुल, क्योंकि जितना दिन और बढ़ते जाएंगे उतनी ही परेशानी पंजाब पुलिस के लिए होगी कि किस तरीके से वो अमृतपाल को गिरफ्तार कर सके। बहरहाल पुलिस ने लगातार अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, यूपी उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी है, और तमाम जो राज्य हैं उसमें भी दबिश दी जा रही है। ईशा, जो भी अपडेट होगी अब तक पहुंचाना, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी अब तक साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, अमृतपाल के लिए लगातार पंजाब पुलिस कई राज्यों में दबिश दे रही है। अब ऐसे में देखना होगा, और बड़ा सवाल यही है कि अमृतपाल की गिरफ्तारी होगी कब। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।